भगवान दादा का लखनऊ जाना। फिर भगवान कुछ भक्तों के आग्रह से एक प्रेमी की पुकार से, जो कि निराश और हताश हो चुका था तथा उसकी नींद वर्षों से गायब हो चुकी थी। लखनऊ एवं रुद्रपुर गए। भगवान का शरीर नाजुक हो चुका था, जैसे कांच का गिलास। थोड़ा भी धक्का लगना उनके लिए ठीक न था। कुछ भक्तों ने मना भी किया, भगवान आज न जाओ, परंतु भगवान ने कहा कि मुझे धरती पुकार रही है। भगवान से किसी ने वादा किया था कि आप लखनऊ जरूर आएंगे, तो भगवान तो भक्तों के वचनों का मान रखते थे। इस बात से हमको अनुभव होता है कि हम भगवान को कभी मजबूर न करें, उनकी रज़ा पर चले। कौन कहे साहब को तू यूं कह यूं ना कर। हम उनके वचनों पर मर मिटे ना कि मजबूर उनको करें। कुछ दिन लखनऊ में ज्ञान यज्ञ चला, फिर भगवान रुद्रपुर चले गए। वह छोटा सा गांव है, वहां बिजली भी पूरी नहीं थी। मच्छर और गर्मी पानी भी पूरे दिन न आता था। इतनी तकलीफ में भगवान वहां रहे। वहां भी भक्त दूर दूर से आते, जीवन सफल बनाते रहे। वहां भगवान की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। वहां पर अच्छे डॉक्टर का भी बंदोबस्त न था, परंतु भगवान बिल्कुल मौन व शांत थे। यहाँ रुद्रपुर में भगवान के पास नाई मुसलमान बाल काटने वाला आता था। कभी कभी भगवान आराम कर रहे होते तो वह बाहर 3-3 घंटे खड़ा रहता था। उसे कहते जाओ आज कुछ और काम कर आओ, तो वह कहता कि पहले खुदा का दर्शन करूंगा, पीछे जाऊंगा। एक बार उसकी दुकान पर गए तो वह मस्ती से भजन गा रहा था। जब अपने ही घर में खुदाई है तो अपने घर में जरूर आ जा, जात पात का तो भेदभाव नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ राहत है। भगवान रुद्रपुर में कम बात करते थे, परंतु उनके मौन से ही अंदर कितनों को ज्ञान लगता था। वह अनुभव करते थे कि हमने भगवान बात की। दिन भर ज्ञान यज्ञ चलता रहा, हर भक्त तृप्त होकर जाते। एक दिन भगवान दादा आधी रात को 3 बजे उठकर भक्तों को ज्ञान सुनाने लगे। इतनी गंभीर वाणी चली गई कि सबको नशा चढ़ गया। भगवान ने कहा कि तू भगवान है, भगवान से ऊपर क्या है। जो तू बनना चाहता है, कुछ भी बनेगा तो भगवान से कम ही होगा। इस प्रकार कुछ समय तक अमृत वर्षा की, यह भगवान की अमृत वर्षा अंतिम थी। भगवान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन भगवान ने कहा, अपनी जो भावना हो पूरी कर लो।
तो एक भक्त ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को नए कपड़े पहनाए। उसका संकेत सुनकर भी किसी ने समझा नहीं। जब हालत गंभीर हो गई तो दादा भगवान को लखनऊ लाया गया। भगवान ने एक को पहले ही लखनऊ भेज दिया था कि वहां गाड़ी स्टेशन पर लाए। लखनऊ लाने में दादा को बहुत कष्ट हुआ। रास्ता बहुत खराब था। बार बार गाड़ी उछलती थी जो उनके शरीर को झिझोड़ देती थी। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, परंतु ऑक्सीजन का इंतजाम न हुआ। किसी प्रकार लखनऊ आकर पहुंचे, परंतु आश्चर्य यह था कि भगवान शांत थे। उनके फेफड़ों में खून इकट्ठा हो गया था। डॉक्टर भी हैरान था कि यह इतना शांत कैसे है। उनके वे वचन याद आए। वे कहते थे, तुमको आत्मा में आना मुश्किल लगता है। धन्य धन्य गुरुदेव। चारों तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। फिर ऐसी हालत आई कि दादा भगवान बेहोश हो गए। बाहर से बिल्कुल सुध बुध न रही। सब एकदम गुम हो गए कि क्या होगा। उसी समय डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। वह एकदम से उठकर बैठ गए और उस समय भी भ्रम ही ब्रह्मा की बात की यह भगवान के अंतिम शब्द थे। उनकी जितनी महिमा करें तो कम ही है। शरीर छोड़ते समय ब्रह्मा का डंका बजाया।